गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। चौधरी मोटाराम मिल मेमोरियल ईटीटी इंस्टीट्यूट 5 निर्माणा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज अपने कक्षा डी.एड प्रथम वर्ष के सब्जेक्ट अपना जो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण है उसका जो अपना टॉपिक चल रहा था प्रश्न पत्र निर्माण, इसकी अपनी जो सोपान थे उस पर चर्चा हो रही थी। इसके अंदर नंबर 1 सोपान जो था या प्रथम सोपान जो था प्रश्न पत्र डिजाइन, इस पे अपनी चर्चा हो चुकी है। फिर जो सेकंड जो सोपान था इसका आधार पत्र या नील पत्र या ब्लू प्रिंट निर्माण, इस पे अपनी चर्चा हो चुकी है। आज अपने जो इसका तीसरा सोपान है ब्लूप्रिंट पर आधारित प्रश्न निर्माण, यानी जो अपना ब्लूप्रिंट था उसका जो तैयार किया उसके आधार पर क्या है प्रश्न पत्र या प्रश्नों का निर्माण करना है। ब्लूप्रिंट में हमने क्या किया था, उद्देश्य के अंदर ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल, इन पर आधारित एक ब्लूप्रिंट निर्माण किया था। क्वेश्चनों की संख्या और अंक बार निर्धारित किया था। और दूसरा क्या था, विषय वस्तु पे आधारित था, विषय वस्तु पे आधारित अंक बार निर्धारित किया था। और तीसरा क्या था, प्रश्न का प्रकार, इसके आधार पर अपने एक ब्लूप्रिंट बनाया था जिससे क्या है त्रिआयामी ब्लूप्रिंट कहा जाता है। तो जो इसके आधार पर जो अपने क्वेश्चनों की संख्या जो निर्धारित की थी, इसके आधार पर जो क्वेश्चनों की संख्या अपने निर्धारित की थी उस पर आधारित एक प्रश्न पत्र का निर्माण करना है। जैसे ज्ञान में से अपने क्वेश्चनों की संख्या निर्धारित की थी 13 क्वेश्चन निर्धारित किए थे ज्ञान में से। अवबोध में से 8 क्वेश्चन आने थे, ज्ञानोपयोग में से 4 और इसमें से 3 क्वेश्चन आने थे। टोटल 28 क्वेश्चन आने थे। इसी प्रकार विषय वस्तु पर आधारित क्वेश्चनों की संख्या, जैसे ए, बी, सी और डी 4 यूनिट अपने तय की थी। इनमें से ए यूनिट में से 7 क्वेश्चन, बी में से 8 क्वेश्चन निर्धारित किए थे अपने, सी में से 7 और डी में से 6 क्वेश्चन निर्धारित किए थे। इसी प्रकार प्रश्नों की संख्या के आधार पर या प्रश्नों की प्रकार के आधार पर भी अपने वस्तुनिष्ठ जो थे, वस्तुनिष्ठ 10 क्वेश्चन, अति लघुत्तरात्मक 5 क्वेश्चन, लघुत्तरात्मक 10 क्वेश्चन और निम्नात्मक जो थे वो 3 क्वेश्चन निर्धारित किए थे। तो ये जो क्वेश्चनों की संख्या जो निर्धारित की थी अपने, इनके आधार पर एक अपने को प्रश्न इनकी क्वेश्चन जो बनानी है, ज्ञान पे आधारित क्वेश्चन बनानी है, अवबोध पे आधारित क्वेश्चन बनानी है, ज्ञानोपयोग पे आधारित क्वेश्चन बनाने हैं और कौशल पे आधारित क्वेश्चन बनाने हैं। इसी प्रकार विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए 7 क्वेश्चन इसमें से, 8 इसमें से, 7 इसमें से और 6 इसमें से। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों का जो प्रकार है, प्रकार के आधार पर 10 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ होने चाहिए। जो अपने प्रश्न बना रहे हैं उसमें पेपर बना रहे हैं उसमें लगती 5 क्वेश्चन होने चाहिए, लघुत्तरात्मक 10 क्वेश्चन होने चाहिए और निम्नात्मक 3 क्वेश्चन होने चाहिए। इन सब का निर्धारण क्या है, किस यूनिट में से किस प्रकार के कौन कौन से क्वेश्चन पूछने, कहां से पूछने, इन सब का अपने एक ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं, यानी एक नक्शा बना चुके हैं।
जिस प्रकार आपने भवन निर्माण करते हैं तो कौन सा मकान कहाँ पे बनेगा, कहाँ पे डबल बड़ा रूम बनाना है, कहाँ पे छोटा रूम बनाना है, कहाँ पे किचन होगा, कहाँ पे पूजा घर होगा, कहाँ पे लेटरिन बाथरूम होगा, ये सब निर्धारित करते हैं। उसी प्रकार क्या है कि अपनी प्रश्न पत्र जो निर्माण करना है उसका एक नक्शा तैयार कर लिया कि उस नक्शे पे आधारित अपने को प्रश्नों का निर्माण करना है। जिस प्रकार ब्लूप्रिंट में अपने जिस यूनिट में से जितने क्वेश्चन निर्धारित किए थे और जिस क्वेश्चन पे से संबंधित अपने को पूछने थे या जिस उद्देश्य से संबंधित अपने को क्वेश्चन पूछने थे वो सब अपने को इसमें निर्धारित किए थे। तो उस पर आधारित एक अपने प्रश्नों का निर्माण करेंगे और प्रश्नों की संख्या जो होगी वह 28 होगी, क्योंकि अपने ब्लूप्रिंट में क्वेश्चनों की संख्या कितनी निर्धारित की थी, 28। ये भी निर्धारित कर चुके हैं किस यूनिट में से कितने क्वेश्चन पूछने, किस उद्देश्य में कितने क्वेश्चन पूछने और किस प्रकार का क्वेश्चन पूछना, ये सब अपने निर्धारित कर चुके हैं। उसी ब्लूप्रिंट के पर आधारित एक प्रश्नों का अपने निर्माण करेंगे। चतुर्थ सोपान अपना जो आता है वह क्या है, प्रश्न पत्र संपादन, यानी प्रश्न पत्र का संपादन करना है, उसका प्रश्नों का निर्माण हो गया। फिर जो प्रश्न अपने बनाए थे उनको एक व्यवस्थित प्रश्न पत्र का निर्माण करना है। उनमें से तो जो निर्धारित थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उन्हें अ भाग में देने हैं, अतिलघुत्तरात्मक प्रश्न अ भाग में देने हैं और लघुत्तरात्मक और निम्नात्मक जो क्वेश्चन है वो ब भाग में पूछने हैं, या अतिलघुत्तरात्मक क्वेश्चन थे उनमें से कितने ब भाग में पूछने हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो उनमें से रिक्त स्थान वाले कितने पूछने हैं, कितने बहुविकल्प वाले पूछने हैं, तो उसके भी अलग अलग प्रकार है। उनका प्रकारों के आधार पर एक अपने प्रश्न पत्र का संपादन करेंगे। इसके अंदर क्या है, सर्वप्रथम अपने क्या करेंगे, प्रश्न व्यवस्था करेंगे, यानी एक व्यवस्थित क्रम में क्वेश्चनों को रखेंगे अपने, और जहां पर भी जिस क्वेश्चन को डालना है, जिस क्वेश्चन के बाद जिस क्रमांक पे जिस क्वेश्चन को पूछना है उस हिसाब से उसका क्रम निर्धारित करेंगे। फिर क्या है, जो सेकंड इसमें आता है प्रश्न पत्र संपादन में, जो निर्देश हैं, निर्देश देने हैं अपने को, तो उन निर्देशों का प्रदान करेंगे, उन निर्देशों का निर्धारण करेंगे। निर्देश प्रदान करना, उनका निर्धारण करेंगे अपने कि कौन क्या निर्देश देने हैं, अ भाग में से कितने क्वेश्चन करने हैं, बहुविकल्प में से अतिलघुत्तम क्वेश्चन उनमें से कितने करनी है, कोई विकल्प व्यवस्था रखनी है कि नहीं रखनी है, किस क्वेश्चन के में विकल्प देना है, उन दिया गया है। उन सब का जो निर्देश है, कितने अंकों का क्वेश्चन है और कितने शब्दों का में क्वेश्चनों का जो आंसर अपने को देना है, इन सब से के बारे में यहाँ पर निर्देश प्रदान करेंगे। फिर जो इसका पांचवा जो सोपान आता है वह है कुंजी, जो आंसर किए हैं तथा अंक प्रदान योजना निर्माण, यानी जो अंक प्रदान करनी है उससे संबंधित जो प्लानिंग है वो तय करेंगी, आंसर की बनाएंगी। इसके लिए क्या है, आंसर की जब बनाते हैं तो उसके लिए क्या है, एक प्रारूप निर्धारित किया जाता है। जो निम्न प्रकार है, देखें इसको, कुंजी प्रारूप। इसके अंदर क्या होता है, इधर क्या होता है, प्रश्न संख्या होती है, जैसे 1 2 3 4 हो गया, क्वेश्चनों की संख्या है। फिर क्या है, अपेक्षित उत्तर जो आता है, जो उत्तर अपेक्षित किया गया है, यानी जो उत्तर आना ही है। अगर निबंधात्मक क्वेश्चन है तो उसके मुख्य मुख्य बिंदु लिखे जाएंगे, लघुत्तरात्मक है तो उसे शॉर्ट में लिखा जाएगा, अतिलघुत्तरात्मक क्वेश्चन है तो वो है
और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है तो उनका जो आंसर आना है उनका को बारे में इसमें लिखेंगे। और इधर क्या है, जो क्वेश्चन है उससे संबंधित अंक विभाजन है उसको या जो अंक प्रदान किए गए हैं उसको लिखा जाता है। तो इस प्रारूप के अंदर आपकी जो आंसर की है यानी या तो अंक विभाजन जो है, जो अंक प्रदान किए जानी है वह है, या जो अंक निर्धारित किए गए वह एक ही कह लें, एक ही बात है, उसको क्या है कि यहाँ पे लिखा जाएगा। इस प्रारूप को जो भी क्वेश्चन पेपर होगा उसके साथ में यह अटैच रहता है जो प्रश्न पत्र आपने निर्माण किया है। और फिर उसके आधार पर क्या है आपकी जो कॉपियां होती हैं वह चेक होती है। फिर जो नेक्स्ट जो सोपान आता है इसका, प्रश्न पत्र विश्लेषण। प्रश्न पत्र विश्लेषण इसके अंदर क्या है, प्रश्न पत्र को पूर्ण रूप से एनालाइज किया जाता है, उससे संबंधित प्रश्न पत्र को प्रत्येक क्वेश्चन वाइज एनालाइज किया जाता है कि प्रश्न का उद्देश्य क्या है, प्रश्न का जो प्रश्न पूछा गया उससे संबंधित उद्देश्य, किस उद्देश्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, उससे संबंधित विशिष्टीकरण क्या है, यानी क्या विशेषता है उस क्वेश्चन को पूछने के पीछे, वो क्यों पूछा गया उसका निर्धारण करना। प्रश्न पत्र का प्रकरण निर्धारण, प्रश्न का प्रकरण कौन से प्रकरण में से क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्न का स्वरूप कैसा है, निर्धारित पूर्णांक क्या है इसका, निर्धारित पूर्णांक क्या किया गया है उसका बारे में, उत्तर समय सीमा, क्वेश्चन जो देना है उसके में कितना समय लगने वाला है उस समय सीमा का निर्धारण किया करना, और जो है कठिनाई स्तर का निर्धारण करना, क्योंकि आपको पता है क्लास में तीनों प्रकार के बच्चे होते हैं, औसत, मध्य और प्रतिभाशाली। ये तीनों प्रकार के बच्चे होते हैं, यानी औसत कठिनाई स्तर को हल करने वाले, मध्यम कठिनाई स्तर वाले को हल करने वाले, और कठिनाई जो है का लेवल कैसा भी हो उसको हल करने वाले बच्चे होते हैं। उनके आधार पर क्या है कि प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है। आधा प्रश्न पत्र जो निर्माण करना है वह इस प्रकार का हो कि तीनों प्रकार के बच्चे ही उसे हल कर पाए। ऐसा नहीं हो कि औसत वाले उसे हल ही नहीं कर पाए, मध्य वाले एक दो क्वेश्चन नहीं कर पाए, प्रतिभा वाले सारे कर जाए, नहीं ऐसा नहीं है कि पास मार्क प्राप्त, ऐसा उम्मीद करके चले कि इस क्वेश्चन पेपर से पास मार्क सभी प्राप्त कर लेंगे। यानी इसके लिए क्या है, औसत वालों के लिए जो होता है 30% पेपर ऐसा होता है जैसे औसत वाले भी हल कर सकते हैं, यानी जो सामान्य स्तर है नीचे वाले भी इसको हल कर सके हैं, और इसको कह रहे हैं अपने सामान्य, तो इसके लिए 40% यानी 40% पेपर जो है वो सामान्य स्तर वाले कर लें, यानी इनके लिए क्या हो जाएगा, पेपर का टोटल 70% हो जाएगा। और जो सामान्य स्तर से ऊपर वाले हैं यानी प्रतिभाशाली बालक हैं उन वो 30% पेपर, जो बाकी 30% बचता है वो भी उसको हल कर पाए। यानी ये तो क्या है, ऐसा पेपर निर्माण करना है कि प्रतिभाशाली तो उसको 100% हल कर पाए, मध्य वाला 70% हल कर पाए, और जो औसत है या सामान्य स्तर से नीचे हैं वो क्या है 30% पेपर हल कर पाए, जिससे क्या है कि उनको पास मार्क प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं हो। तो प्रश्न पत्र को निर्माण करते समय उसके कठिनाई स्तर का भी ध्यान में रखना होता है। तो ये थे प्रश्न पत्र निर्माण के अपने सोपान, जिसमें अपनी चर्चा हो चुकी है। देखें इसको एक बार पुनः।
सोपान। प्रथम सोपान जो था अपना डिजाइन। डिजाइन में अपने क्या किया था? नंबर 1 उद्देश्यों के आधार पर अंकवार निर्धारण करना। दूसरा क्या क्या किया है? प्रश्नों के प्रकार के आधार पर अंकवार निर्धारण करना। तीसरा कार्य जो अपना था निर्धारित करना वो था विषय वस्तु के आधार पर अंकवार का निर्धारण करना। और इसके अंदर चौथा जो कार्य किया अपने क्या किया? विकल्प व्यवस्था जो की थी या यानी अथवा वाले प्रश्न, सिंपल भाषा में की का प्रावधान, यानी विकल्प व्यवस्था का प्रावधान या अथवा वाले प्रश्न का प्रावधान जो किया था। ये 4 कार्य क्या किए थे? किसमें किए थे? अपन ने डिजाइन में निर्धारित किए थे। बाद में अपने इसका क्या किया? दूसरा सोपान जो था आधार पत्र निर्माण किया था अपने। आधार पत्र का निर्माण किया था। तीसरा जो सोपान आया इसका आधार पत्र या ब्लूप्रिंट, एक ही बात है, या नील पत्थर पर आधारित प्रश्न निर्माण। इस पर आधारित क्या है? प्रश्नों का अपने निर्माण किया था। जो ब्लूप्रिंट निर्माण किया अपने, उस पर आधारित प्रश्नों का निर्माण किया। फिर क्या किया? चौथे में जो सोपान है इसमें प्रश्न पत्र का संपादन किया। इस संपादन में भी अपने 2 कार्य किए थे। क्या किए थे? प्रश्नों की व्यवस्था की, अरेंजमेंट किया, उनको अच्छी तरह अरेंज किया। और दूसरा जो कार्य किया निर्देश वाला, दूसरा जो निर्देश वाला कार्य किया। 5वें नंबर पे अपने कौन सा कार्य किया? इसका कुंजी व अंक योजना जो थी उसका। और छठा क्या था? प्रश्न पत्र विश्लेषण। ये 6 सोपान थे। नंबर 1 डिजाइन, आधार पत्र निर्माण, आधार पत्र पर आधारित प्रश्न पत्र का निर्माण, फिर प्रश्नों की पत्र का संपादन किया, संपादन में उसकी व्यवस्था की और निर्देश प्रदान किया, कुंजी बनाई, आंसर की तैयार की। क्योंकि आंसर की जो होती है, जो भी प्रश्न पत्र निर्माण करने वाला होता है, प्रश्न निर्माता जो होता है, प्रश्न पत्र जो निर्माता होता है, उसको क्या है कि आंसर की साथ ही भेजनी होती है। और बाद में प्रश्न पत्र का विश्लेषण भी तैयार करके ही भेजना होता है। ये प्रश्न पत्र का जो विश्लेषण है वो इस प्रकार है, ताकि कल को कोई दिक्कत आए तो उस विश्लेषण के आधार पर बताया जा सके ये क्वेश्चन इस पार्ट में से या इस प्रकरण में से पूछा गया है। तो ये थे प्रश्न पत्र निर्माण के सोपान। आशा करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आया होगा। इन सोपानों पे क्वेश्चन या ब्लूप्रिंट पे का निर्माण है, इससे संबंधित क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।